अलावा कुछ भी नहीं करना है। मतलब जितना आपको पीछे बताए वो और ये टॉपिक से, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, एक वर्ड भी नहीं छूना है। आप पेपर देकर आ जाना, देखना अगर पेपर में इनमें से अगर सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना। और मेरे भाई इतना मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो को वहीं पे डिलीट करवा दूंगा, चाहे इस पर लाखों व्यूज क्यों ना आया हो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इतनी चैलेंज से बोल रहा हूं क्योंकि प्रीवियस हमेशा यही कॉन्फिडेंस रहा है और पेपर यहीं से बना है। तो बस वन शॉट सॉल्यूशन एसएसपी कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सारी चीज पता चल जाएगा। अभी आगे की चीजें तो बाकी है मेरे दोस्त। तो ये भी मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। मेरे भाई अगर आपका मिड टर्म का एग्जाम आप लोग को पता होना चाहिए कि ये आपका 4 तारीख 10वां महीना मतलब कि 4 अक्टूबर 2010 को है। अगर आपका पहला जानते हो और वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट मतलब कह सकते हो जिसमें स्कोर कर सकते हो वो आपका एसएसटी का एग्जाम है। लेकिन बहुत सारे हमारे शेरनियों को लगता है कि भाई एसएसटी बहुत ज़्यादा टफ है, इतना आप लर्न नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, लीक टॉपिक जो हमेशा हर साल किसी भी एग्जाम में, चाहे वो मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, मेरे भाई जितना आपको बता दिया उतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस उन टॉपिक को पढ़ लेना और ये सीबीएसई ने खुद रिकमेंडेड किया हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। अगर हिंदी मीडियम वाले जितने से नहीं हो आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज ये इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर आप पूरे बुक में मिलाओगे तो आपको सेम टॉपिक मिलेगा। तो बस आप कंप्लीट इस सेशन को देख लेना और आपके लिए बस इतना ही बहुत है मेरे भाई। ये आपको भाई इस तरीके का आपका एग्जाम आएगा। ये आपके सामाजिक विज्ञान का जो कि 4 तारीख 10वां महीना 2014 को मिड टर्म पहला है आप लोग का क्लास 10th का, उसके लिए है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे। देखो भारत जैसे विशाल देश में त्रिस्तरीय सरकार, फिर यहाँ पे संघवाद के 5 विशेषता का वर्णन जो कि 5 नंबर का आया था, ये भी 5 नंबर का आया था। और अगला था यहाँ पे महात्मा गांधी की विचार स्वराज की अवधारणा के विषय में बागवान मजदूरों की कैसी समझती। मेरे भाई ये पॉइंट अगर आप लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपको भाई टेस्ट में भी मिला होगा। तो मेरे भाई इस बार पे मिड टर्म के आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और जो आपको टॉपिक बता रहा हूं बस उससे रामबाण समझो और दिल दिमाग में बैठाओ और भाई कॉपी में लिख लो। बस कंप्लीट देख लेना। आप सोचो एसएसटी का बेड़ा पार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद में करवाई दूंगा। ये आपके मिड टर्म है मेरे भाई, जो कि 24 वाले सेशन के लिए आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। ये आपके कई बोल सोचो कि क्या है नहीं है, 24-25 सेशन का है। कोड नंबर आपके सामने यहाँ 87 होगा, जिसमें कि आपके सामने हिस्ट्री के 20 नंबर का, ज्योग्राफी के 20 और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस 20 और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 20। तो अभी आपको सारा चीज पता चल जाएगा। तो क्या आप रेडी हो या नहीं, आप लोग ये बता दो। जो आपके मिड टर्म है इसमें आप लोग का मिशन कितना है, 70 प्लस या आप यहाँ पे 80 प्लस या आप यहाँ पे 90, ये भाई वेरी करता जाएगा 0-0 के बाद। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बस मेरे भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 90 प्लस में जुड़ना चाहते हो और करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो मेरे भाई सबसे पहला आपके सामने इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दैट मींस कि इसे कह सकते हो आप हिस्ट्री, क्या कह सकते हो, हिस्ट्री। उसके अंदर में पहला चैप्टर आपके पास है नेशनलिज्म इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, तो ध्यान से सुनना। जो टॉपिक बता रहा हूं इस टॉपिक को छाप ले। सबसे पहले आपके सामने यहां पे 2 पॉइंट याद रखना है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ, और एज ऑफ रेवोल्यूशन छोड़ दो, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। आपको इसमें से ये टॉपिक करके जाना है। यहां पे जो यूनिफिकेशन वाला है ना, एकीकरण ऑफ इटली मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एक तो ये कर लेना है। यहां से आपके ये वाले टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरे भाई समझ आ गया, नेशनलिज्म इन यूरोप से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे। बट आपको क्या करना है, जो पीछे आपके बुक में जो आपके वीडियो है ना, आपने देखा होगा जंजीर अंजीर, ये मैचिंग करने के लिए आता है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सैंपल पेपर जाके चेकआउट कर सकते हो एसएसटी का, वहां से एक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे भाई बस यहां से आपको द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मतलब एकीकरण इटली और जर्मनी का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, आप यहां से ये क्वेश्चंस जरूर करना, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। वो सब पॉइंट क्या है इसके अंदर में, यही सबसे एक खतरनाक पॉइंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कहने का मतलब हो गया ये आपका असहयोग आंदोलन। क्या मेरे भाई, असहयोग आंदोलन, ये आप पक्का कर लो आंदोलन। यहां से आपके ये 100% पेपर में बनेगा, चाहे आज आप इस चीज को बोल्ड पेपर बनवा के रख सकते हो। और नेशनलिज्म वाले में से
सिर्फ एक टॉपिक करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो ये हो गया, उसके बाद आपके पास सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझे मेरे। एक ये मतलब कि आपके पास एक ये दोनों क्वेश्चंस करना है। तो एक क्वेश्चंस मेरा आप लोगों से है कि इस वाले चैप्टर में महात्मा गांधी ने, ये आप जानते हो कि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो ये आप ये बताओ महात्मा गांधी ने यहाँ कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था। आपसे में भी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो दूसरे वाले हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से चाहे दुनिया का कोई भी टीचर कुछ बोल जाए, कोई भी मास्टर कुछ बोल जाए, कोई भी आपको कुछ बोल जाए, इस भाई पे बिलीव रखना और इस पे एसएसपी एसएस पाठशाला पे भरोसा रखना। आज तक कभी किसी का भरोसा नहीं टूटा है और ना ही टूटेगा, ना ही टूटने देंगे। तो बस आपके लिए ये टॉपिक हो गया नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसओबीडिएंट, ये आपको करना है। ये वाला टॉपिक अभी आपके मिड टर्म में नहीं आ रहा है, समझ आ गया। तो इतना करके चलो, अभी आगे तो देखो आपके लिए रामबाण पड़े हुए हैं मेरे भाई। उसके बाद आपके पास एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां से आपको एक्चुअली क्या करना है, ये वैसे मिड टर्म में कुछ ही टॉपिक आएगा, वैसे इससे आए भी ना, ये भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा बहुत टॉपिक आपको करके जाना। करके क्या जाना है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, मतलब कि कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था, इंडस्ट्रियल बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशंस, मतलब कि आपके पास यहाँ पे उद्योग क्रांति से पहले, और कॉलोनीज मतलब कि यहाँ पे जो अंग्रेज उपनिवेशिक शासन का था उसमें कैसे थे। बस ये पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ भी भगदड़ नहीं है, समझे दोस्त। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चंस है कि भैया ये आपके प्रिंट एंड कल्चर, ये तो इस बार आपके आ नहीं रहे, ये फाइनल में होगा मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने कंटेम्प्रेरी इन इंडिया, ये आपकी ज्योग्राफी की बात कर रहा है, जिसमें कि पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या है, ज्योग्राफी ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसके नोट्स सब मिल गए हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया, इसका ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहां पे मिल जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐप में अवेलेबल है जो कि रामबाण है उसमें मेरे भाई। आपको यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर में आपको 2 पॉइंट करना है यहाँ पे। सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन एंड मेजर, मेरे भाई ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सॉइल एंड रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, सॉइल एंड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन एक्सक्लूडिंग द बॉक्स इंफॉर्मेशन स्टेट एनवायरनमेंट, छोड़ दो इसको, ये वाला टॉपिक आपको कर लेना है। यहाँ से आपके 2 टॉपिक करने हैं, और ये जितने भी ऊपर वाले हैं ये सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार रीडिंग करना है, लेकिन आपको मेन टॉपिक जिसका आंसर राइटिंग करके देखना है वो टॉपिक आपके ज्योग्राफी के ये वाले हो गए। इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। इस पॉइंट को आज लिख के दे सकता हूं मेरे भाई, समझे आप लोग। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं। यहां से मे भी आपके केस बेस्ड भी बन सकता है, पिछले बार यहां से केस बेस्ड बना था। तो इसमें करना क्या है आपके सामने, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, और एक पॉइंट ये होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। यहां से आपके ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। अब मे बी इस वाले चैप्टर से आपके केस बेस्ड भी बन सकता है। मिड टर्म का सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड है 1 से 2 दिन पहले, वो आप मस्ट वॉच करना। और मैथ्स के ऑलरेडी भाई बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा दिए गए हैं, वो आप जाके कर लो। और प्लेलिस्ट में जितने भी मिड टर्म के इससे पहले करवा दिए हैं मेरे भाई वो सारे कर लो। पिछले साल के भी 100% आपके 110% आपके पेपर मैच होंगे। और भाई नए हो ना तो प्लीज आप कुछ मत करना, सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और भाई एक लाइक करके इस भाई का थोड़ा सा सम्मान बढ़ाना, समझे भाई। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके पास आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस है। एक तो आपके पास है ये यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है आपके पास मल्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ये सब आप तो बना के भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखना, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट यहाँ से आपके आता ही आया ही मतलब होता ही है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हीराकुंड डैम जो है किस राज्य में है, नदी किस नदी पे है, बस राज्य बता दो। हीराकुंड डैम किस राज्य के अंदर है, क्योंकि आपके मैप भी आएगा। एग्रीकल्चर ये आपके फाइनल में आएगा। तो यहां तक पॉइंट समझ आ गया। मिनरल रिसोर्सेज आपके फाइनल में, ये भी आपके फाइनल में, समझे भाई। उसके बाद लाइन्स एंड ये आपके मैप के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, कहने का मतलब हो गया ये आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस मतलब हिंदी में राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके नाम ने मतलब पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसके अंदर आपके यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे भाई, ये आपके पास है बेल्जियम श्रीलंका से रिलेटेड तो आएगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक ये टॉपिक करना है। ये आपके लास्ट ईयर में भी आया हुआ टॉपिक है, तो आपको ये मिस नहीं करना है। और यहां से एक आपके पास क्या आएगा, एमसीक्यू भी
आएगा ऑलरेडी आपको मैंने पहले ही बता दिया, सैंपल पेपर जरूर चेकआउट करना, या इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन करवा दूंगा इस वीडियो का, जहां से आपको सैंपल पेपर के बारे में सब चीज पता चलेगा। अगला आपके पास ये हो गया पावर शेयरिंग। उसके बाद आपके सामने फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म, एक बात रुक जाओ, यहाँ पे फेडरलिज्म वाला टॉपिक आ रहा है क्या, यहाँ पे अगला जेंडर कास्ट ये आ रहा होगा भाई, देखो फेडरलिज्म वाला टॉपिक आ रहा है, एक बार चेकआउट करना मेरे भाई, ये फेडरलिज्म वाले में से आ जाएगा। तो मेरे भाई वैसे ही आपके यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये टॉपिक कर लेना, बट एक बार मैच कर लेना, फेडरलिज्म के बारे में संवाद आ रहा है तो वहाँ पे एक टॉपिक कर लेना। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं, जो आपके एग्जाम्स के अंदर में बिल्कुल चार चांद लगा सकता है, क्या चीज है, बस आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एसएस पाठशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके क्लास 10th के मेरे भाई एक तो आपके सामने मिल जाएगा टॉपर सीट, एक मिल जाएगा आपके पास सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ये दोनों मेरे भाई आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। इसके बाहर आपका ना मतलब कहते हैं ना कि थ्योरी पेपर बाहर कभी नहीं जाएगा, टॉपर सीट से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर टॉपर से कैसे लिखा, और मेरे भाई सीबीएसई मार्किंग स्कीम से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली मार्किंग स्कीम्स में किस तरीके से सीबीएसई पेपर को आप चेक करती है, किस तरीके से आंसर देती है। तो बस आपके लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सीबीएसई टॉपर सीट और एक ये मार्किंग स्कीम, और ये आप देख सकते हो इस तरीके से सारा चीज अवेलेबल, तो सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है, ये आपको अपने ई बुक में मिल जाएगा, तो आप जाके उसे ले सकते हो और मेरे भाई अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, उसे मिस मत करना, दुनिया का सारा चीज मिस कर देना मेरे भाई, ये कर लेना, बस 50 रुपए में दोनों हो जाएगा, 50-60 के बीच में, बस इतना याद रखना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऑथेंटिक चीजों को ही अवेलेबल करवाता है, समझे। उसके बाद जेंडर एंड कास्ट रिलीजियस के अंदर से ये आपको ज्यादा इसमें सिरदर्दी नहीं करनी है, इसमें आपके एक ही पॉइंट याद रखना है कि देखो जेंडर एंड पॉलिटिकल में प्राइवेट डिवीजन वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये कर लेना, और कास्ट एंड पॉलिटिकल ये कर लेना, और इसके अंदर में ये आपके पास हाँ ये दो टॉपिक करना आपको, कास्ट एंड पॉलिटिकल और ये वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन ही बनता है, समझे दोस्त। उसके बाद आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज आपके आ नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आउटकम ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे आपके पास कौन सा है, ये अगला जो है मेरे भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन कौन सा है, अरे रुक जाओ भाई, ये क्या आ रहा है मच्छर, देखो भाई रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे पीछे एक सेकेंड, आउटकम डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। उसके बाद अगला जो है आपके पास में यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपके साथ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि आपके पास क्या है डेवलपमेंट्स, और ये इको के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब सोचो इतना इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या कहानी बताई भाई आपने, क्या स्टोरी, क्या टॉपिक बताया, जो कि 4 अक्टूबर का आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, और जो दिसंबर के जनवरी के बीच में जो आपके प्री बोर्ड होगा वहां पे भी सेम टॉपिक होगा, और 15 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल आपके फाइनल पेपर होंगे। इस ईयर भी मैंने बताया था आपको 22 के बाद 23 के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, 1 से 2 दिन बाद, आप जानते हो 25 को पहला एग्जाम है। तो मेरे से ध्यान सुनना, डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट हटा दो इसको, इनकम एंड अदर गोल्स नेशनल डेवलपमेंट, एक तो ये आपको करना है, और एक आपको पास ये करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरे भाई यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 टॉपिक करना है, तो समझे दोस्त, ये पॉइंट समझ आ गया। ये अभी भाई ऑफलाइन में सारा टॉपिक हो चुका है। अब मेरे भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको बताया है कि ई बुक वाला अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ठीक है, एक तो ये सीबीएसई यहाँ पे टॉपर सीट, मेरे भाई ये आपके लिए ना एक रामबाण साबित होगा, आप बिलीव करो फाइनल तक आप जान जब झोंक दोगे अपने पढ़ाई में, तो भाई इसलिए ये से मस्ट आप करना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एक एमसीक्यू, एक लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब आपके सारा चीज बनेगा। सबसे पहला पॉइंट समझो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्राइसरी ऑफ मतलब कि ट्राइसरी सेक्टर इंडिया, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये जो अगर फिशिकल्चर है, मतलब ये फिशरमैन है, ये फिशरमैन कौन से सेक्टर में आएगा, प्राइमरी में दैट मींस कि फर्स्ट में, या सेकेंडरी में, या ट्राइसरी में, आप सभी का कमेंट चाहिए। अगर आप लोगों ने इको पढ़ा है तो बस इसके बाद आप लोग से मुझे ये कमेंट चाहिए कि अगला टॉपिक, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक किस चीज के, मैथ्स के ऊपर बता दूं, साइंस के बता दूं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। भाई जितना यहां पता जाएगा वो आपके लिए 110% एग्जाम ओरिएंटेड चीज होगा। बस एक ही चीज है, बस इस वीडियो को इतना लाइक कर देना, थोड़ा सा अपनी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग के लिए भाई बहुत शिद्दत से काम कर सके। और भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये अकेला वीडियो आपके पूरे यूट्यूब में ये आपके 80 में से 70 प्लस लाने की हिम्मत रखता है। उसके बाद ये तो हो गया, अकेला कुछ नहीं, ये तो आप कर लोगे। उसके बाद ये आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 टॉपिक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मतलब जितना आपको पीछे बताए वो
और ये टॉपिक्स है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, एक वर्ड भी नहीं छूना है। आप पेपर देख आ जाना, देखना अगर पेपर में इनमें से अगर सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना। और मेरे भाई इतना मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो को वहीं पे डिलीट करवा दूंगा, चाहे इस पर लाखों व्यूज क्यों ना आया हो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इतनी चैलेंज से बोल रहा हूं क्योंकि प्रीवियस हमेशा यही कॉन्फिडेंस रहा है और पेपर यहीं से बना है। तो बस वन शॉट सॉल्यूशन एसएसपी कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सारी चीज पता चल जाएगा। अभी आगे की चीजें तो बाकी है मेरे दोस्त, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मनी क्रेडिट से आपके आ नहीं रहा है, ये दो टॉपिक आपके लिए रामबाण था, समझे दोस्त। उसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स आपके लास्ट में होगा। तो बस यही चीज बताना चाहता था, मिड टर्म का आपके सारे टॉपिक बता दिए। उसके बाद बस एक ही पॉइंट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। बस ये सीबीएसई टॉपर सीट और ये आपके ई बुक में सारा चीज अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्त यार में इस वीडियो को शेयर करना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप जरूर बताना और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना और लिंक से अपना ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना। बस मेरे भाई अगला वीडियो का आप लोग जस्ट इंतजार करो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।